हेलो गाइस, वेलकम टू दी सेशन। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 14 से। ठीक है, आज हमारे सेशन का चैप्टर नंबर 14 है, क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 14 है हमारा वाटर, यानी कि पानी, हमारा जो जल होता है वो उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर जो है वाटर वो है क्या, मतलब वाटर क्या होता है, व्हाट इज़ वाटर। सो वाटर इज प्रीसियस, फंडामेंटल एंड द मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस। जो हमारा वाटर होता है वो एक हमारी जो पृथ्वी होती है उसके अस्तित्व के लिए एक बहुत आवश्यक एक चीज़ होती है, मतलब सब्सटेंस होता है जो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमारे काम के लिए, हमारी मतलब ड्रिंक करने के लिए, हमारे बहुत सारे कामों के लिए वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो जल होता है, वाटर होता है, हमारी पृथ्वी के रूप में, मतलब पृथ्वी पे जो होता है प्राकृतिक रूप से पाया गया है। ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, ये हम बना नहीं पाते, हमें खुद ही मिलता है, मतलब प्रकृति से ही मिलता है। तो इसके मतलब पृथ्वी की जो सतह होती है, पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो इसकी जो सतह होती है, इस पे जो कितना 2 से 3 भाग इसके क्या होता है, वाटर से ढका हुआ होता है। मतलब 2/3 भाग जो होता है वो वाटर का होता है। और यह जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। जो वाटर होता है वो काय से बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये जो होता है अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। मतलब वाटर से कितना 2/3 भाग जो होता है हमारा अर्थ की जो सरफेस होती है वो वाटर से कवर्ड हुई रहती है। और ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। और पारदर्शी और गंधहीन और स्वादहीन और एक अकार्बनिक अणु अणु होता है। मतलब ये पारदर्शी होता है, ठीक है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, और एक कार्बनिक अणु होता है। ये देखिए अर्थ पे जो वाटर होता है, वाटर ऑन दी अर्थ, तो इस पे ये सारा जो होता है, मतलब कि ओशियन वाला जो वाटर होता है हमारा, ये कितना होता है, 97% होता है। और इसमें फ्रेश वाटर 100 से 97% तो होता है ओशियन वाटर, और मतलब फ्रेश वाटर होता है हमारा 3%। ठीक है, जो ये इतना दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्रेश वाटर है, यानी कि 3% फ्रेश वाटर होता है हमारी अर्थ पर। और इस फ्रेश वाटर में जो होता है 70% फ्रेश वाटर का 100% है। ठीक है, तो इस फ्रेश वाटर में 70% हमारा ग्लेशियर में होता है और 29% हमारा अंडरग्राउंड में होता है। सो इसमें से जो होता है रिवर एंड लेक्स में कितना होता है, 1% होता है। मतलब ओशियन वाटर हमारा 97% होता है हमारी अर्थ पे, और 3% फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, 3% फ्रेश वाटर होता है, और इस 3% मतलब कि 3% के 100% से हमें 70% हमारा ग्लेशियर होता है। ठीक है, ये और हमारा 29% होता है हमारा अंडरग्राउंड, मतलब जो हमारी ज़मीनों के अंदर होता है। और उसमें से 1% जो हमारा 100 से 1 बचा हुआ, तो वो 1% जो होता है हमारा रिवर और लेक्स के लिए होता है। जो नदियाँ और तालाब होते हैं उनमें होता है 1%। ठीक है, तो हम इस पानी को यूज़ कैसे करते हैं, ये तो पता है कि हमारे पृथ्वी में जो वाटर होता है वो एक नेचुरली है, नेचुरली तरीके से हमें मिलता है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो ये जो वी ऑल यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस, मतलब जो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मतलब बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इन सब के लिए हम किसको, पानी को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, या फिर अपने एग्रीकल्चर में, ठीक है, या इंडस्ट्रियल में। दस वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी एक्टिविटीज़। मतलब इन सारी जो ये सारी प्रोसेस होती है हमारी, इनमें हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या हुआ कि जीवन की, मतलब जो हमें जीने के लिए हमारे सारे काम वाटर से हो रहे, तो हमें ये एक बहुत आवश्यक हमारे लिए हो गया। मतलब इसको हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, इससे बहुत सारे काम करते हैं, और वो सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारी लाइफ में ये वाटर एक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इसके यूज़ देखिए यहाँ पे कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है, बाथ के लिए हो रहा है, फिर कुकिंग के लिए हो रहा है, मतलब इन चीज़ों के लिए बहुत, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसको, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के जो सोर्स होते हैं वो हम लोग अर्थ पे रहते हैं। तो ठीक है, अर्थ पे हमने कितना बताया वाटर कि 79% वाटर होता है। ठीक है, मतलब 97% वाटर होता है। तो इस वाटर को हम, इसमें से हमें फ्रेश वाटर मिलता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो
इस वाटर के जो सोर्स होते हैं ये कहाँ से आता है? ये वाटर हमारी पॉन्ड से मिलता है, तालाब से, नदियों से मिलता है, ठीक है। तो इस पृथ्वी पे जो इसकी सरफेस पे जो 2/3 भाग होता है वाटर का, मतलब पृथ्वी पे जो 2/3 भाग वाटर से ढका हुआ होता है पृथ्वी का, मतलब इतना भाग जो 2/3 भाग वाटर से ढका हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक छोटा प्रतिशत 2 या 3% ही हमारे लिए यूज करने के लिए होता है। जो हम यूज़ करते हैं पानी अपने पीने के लिए, मतलब अपने कामों के लिए, वो कितना होता है, सिर्फ 2 से 3% ही हमें यूज़ करने के लिए मिलता है, मतलब कि फ्रेश जो होता है। वरना सारा ऐसे ही होता है, सारा हम यूज़ नहीं कर सकते। द अदर 99.7% जो होता है वो अवेलेबल होता है और फाउंड इन ओशियन, ठीक है, जो ओशियन के लिए होता है, और सी ग्राउंड वाटर फ्लोटिंग इन द एटमोसफेयर एंड इन आइस कैप्स, ठीक है। तो ये वाटर हमारा मतलब महासागरों के लिए होता है, और भूजल जो वायुमंडल होता है फिर तैरने के लिए, और हिमालय जो हमारे होते हैं उनके लिए जो वाटर होता है वो कितना होता है, 99.7% होता है। तो ये वाटर जो होता है हमारे काम के लिए नहीं होता, मतलब सुरक्षित नहीं होता, हम इसको पी नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे लिए यूज़ के लिए सिर्फ 2 या 3% वाटर होता है। जो हमें 99.7% से बचा हुआ वाटर होता है वो हमारे लिए यूज़ के लिए होता है। ये वाटर हमें यूज़ के लिए नहीं होता, क्योंकि इसमें जो होता है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, ठीक है, और एक विषाक्त पदार्थ होता है, और बहुत सारी इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। इस वाटर में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। अगर यूज़ करेंगे तो बीमारी और मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, इसलिए हम इस वाटर को यूज़ नहीं करते। सो रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर जो होता है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर, मतलब कि वो हमारे वाटर के बहुत सारे अलग अलग सोर्स होते हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है, ठीक है। और इनका हम उपयोग करते हैं पीने के लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है। ह्यूमन यूजेज ओनली आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट लाइक बॉइलिंग, फिल्टरिंग एक्सेट्रा, मतलब इसको यूज़ करते हैं हम किसके लिए, छान कर उबाल कर हम इसको पीने के लिए या फिर कुकिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो ये रिवर है, ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर में रिवर है, स्ट्रीम, पॉन्ड से है, या फिर हेड पंप है, वेल है, रेन है, ये सब क्या है, हमारे वाटर के सोर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर हमारा कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। द ओरिजिन ऑफ वाटर इज फाउंड आउट टू बी फॉर्म ए टाइप ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। मेटेओराइट मतलब कि जो होता है उल्का पिंड से हुई है, इसकी जो ओरिजिन हुआ है, ये कहाँ से हुआ है, उल्का पिंड से हुआ है, ठीक है। हमारे वाटर का जो ओरिजिन हुआ है वो उल्का पिंड से हुआ है। और ये जो हमारे यूज़ करने के लिए जो होते हैं वो अभी पीछे देखा हमने, स्रोत जो होते हैं वो झीलें होती हैं, नदियाँ, फिर तालाब होते हैं। और हमारी पृथ्वी पर पानी की जो रासायनिक रचना होती है वो उल्का पिंडों के समान होती है, मतलब उल्का पिंड के जैसी वो समान होती है। ये पानी की उपलब्धता और पानी का उपयोग, विभिन्न मतलब जो अलग अलग जगह होती है उनमें पानी के विभिन्न उपयोग मतलब विभिन्न तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं। देखो, सफाई के लिए करते हैं, स्नान के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, ठीक है, पीने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अपने धुलाई के लिए, सिंचाई के, मतलब इन चीज़ों का हम पानी का जो हम यूज़ करते हैं वो इन सब के लिए करते हैं, ठीक है। बागवान मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर होता है, फिर हमारा बाग होता है कोई खाना बनाने के लिए, फिर या बिजली जो, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिजली हमारी कहाँ से बनती है, पानी से बनती है ना। तो बिजली बनाने के लिए और सारी जो ये हमारे काम होते हैं इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। सो फ्रेश वाटर जो होता है वो क्या होता है, मतलब फ्रेश वाटर इज ए नेचुरल ऑक्यूरिंग वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इन पॉन्ड्स, रिवर्स। हमारे जो फ्रेश वाटर होता है वो कहाँ से मिलता है, हमें तालाबों और नदियों से मिलता है, ठीक है। तो एक ही प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वाटर है, वाटर सारा ही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन फ्रेश वाटर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है और रिवर से मिलता है। तो जो बारिश का पानी होता है तो उसमें मतलब प्रमुख स्रोत वातावरण में वर्षा है। वातावरण में जो हमारा मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है, एक रेन है, ठीक है, रेन वाटर, वो हमारा वातावरण में एक हमारे लिए एक सोर्स है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि जो हमारा फ्रेश वाटर है वो कितना होता है कि हमारे जो
पृथ्वी पर 98% हमारा सॉल्ट वाटर है, जो नमका होता है, मतलब हम जिसको पी नहीं सकते, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। वो वाटर हमारा कितना होता है, 98% होता है, यानी कि सॉल्ट वाटर। और जो हमारा बाकी बचा हुआ वाटर होता है कितना, 2%। वो 2%, इतना ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है रेड, ठीक है, ये कितना होता है, 2%। कितना कौन सा वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो इस फ्रेश वाटर में से 2% फ्रेश वाटर है, इसमें से हमें आइस मिलता है 87%, ठीक है। तो 87% आइस मिलता है, और उसका जो बाकी बचा हुआ होता है यानी कि 12% वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। और जो 1% है वो हमारी रिवर और लेक्स के लिए होता है, नदियाँ और तालाब के लिए होता है। और 12% ग्राउंड वाटर होता है हमारा, और आइस का होता है 87% फ्रेश वाटर में से, ठीक है। और सॉल्ट वाटर में से हमारे ओनली 2% होता है फ्रेश वाटर, ठीक है। तो 71% ऑफ अर्थ इज फील्ड विद वाटर, मतलब जो हमारी अर्थ है उसका, उससे जो हमारा भाग घिरा हुआ होता है अर्थ का पानी से, वो 71% होता है, ठीक है। 71% पानी से हमारी पृथ्वी का भाग घिरा हुआ होता है। और इसमें 3% स्वच्छ जल होता है, मतलब कि फ्रेश वाटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। और 97% जल महासागरों और समुद्रों में होता है। इस स्वच्छ जल में से 97% पानी हमारा कहाँ होता है, महासागरों और समुद्र में होता है, यानी कि रिवर्स में होता है और पॉन्ड्स में होता है। और इसमें 3% मीठे पानी में होता है, मतलब जो फ्रेश वाटर होता है। और 30% जो होता है हमारा भूजल होता है, जो हम यूज़ नहीं करते। और 69% ग्लेशियर में चला जाता है, यानी कि हिमखंड जो हमारे ग्लेशियर होते हैं। और 1% जो होता है, हम 1% में से हम क्या करते हैं, 0.006% हम अपने लिए यूज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। हम अपने लिए यूज़ कितना वाटर करते हैं, 0.006%। कितना कम पानी हम यूज़ करते हैं, जबकि पृथ्वी पर हमारी 2 से 3 भाग पर पानी होता है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी के 4 भाग कर दे, ठीक है, तो इस 1 भाग पर हम रहते हैं और 3 भाग पर हमारे पानी रहता है। तो इतने सारे पानी में से हमें कितना मिल रहा है, 0.006% हम लोग पानी का यूज़ करते हैं, जबकि इतना ये सारा पानी हमारा बेकार है, वेस्ट है, ठीक है। इसमें से पेयजल कितना होता है, पेयजल होता है इसमें जो, मतलब जल का जो शुद्ध रूप होता है, जो प्योर जल होता है हमारे लिए, विच डज नॉट कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज ऑफ साल्ट, ठीक है, इन इट एंड कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। हम उस वाटर को पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो हमारे मतलब कि प्योर वाटर होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती और साल्ट नहीं होता, जिसमें लवण नहीं होते, वो वाटर हम क्या करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही वाटर हमारा क्या कहलाता है, पोर्टेबल वाटर कहलाता है, मतलब कि पेयजल होता है। वाटर फ्रॉम ओशियन, वाटर फ्रॉम ओशियन, जो हमारे महासागरों में पानी होता है, वो 71% जो होता है वो वाटर ऑन द अर्थ पे होता है, मतलब कि अर्थ पे जो वाटर होता है 71% है। इसमें से 97% जो होता है वो ओशियन के लिए होता है, ठीक है, ओशियन के लिए, मतलब कि महासागरों के लिए और सीज के लिए, समुद्रों के लिए, ठीक है। वाटर फ्रॉम ओशियन एंड सीज कंटेन्स डिसॉल्व साल्ट इन इट, मतलब जो वाटर होता है वो महासागरों में और समुद्रों के लिए वो घुले हुए लवण होते हैं, उसमें क्या होता है, एक लवण होता है, घुले हुए लवण होते हैं, साल्ट होता है उसमें डिसॉल्व, ठीक है। तो इसमें, इसलिए हम इसको खारा पानी या मतलब खारा पानी कहते हैं, ठीक है। मतलब वाटर ओशियन जो होते हैं, जो ओशियन होते हैं वो कितने होते हैं, हमारी पृथ्वी पर वाटर होता है 71%, और 97 कितना होता है, ओशियन होता है। तो उस ओशियन में क्या होता है, साल्ट डिजोल्व होते हैं, तो इसलिए हम उसको खारा पानी कहते हैं, यानी कि सैलाइन वाटर कहते हैं, क्योंकि उसमें साल्ट लवण होते हैं, साल्ट होते हैं। देखिए वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल होती है वो, मतलब कि जल चक्र जो होता है वो कैसे होता है, मतलब कि जल चक्र का मतलब है कि जल हमारे वातावरण में किस तरीके से अपनी साइकिल चलाता है, यानी कि बारिश होती है, वो तालाब में होती है, फिर वो फिर से वो संघनन करती है, वाष्पीकरण करती है, तो वो किस तरीके से होता है। तो समुद्र और नदियों में, जो तालाबों में ये पानी होता है, तो ये पानी, इसके संचलन या निरंतर गति की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। हमारे सारे ही वाटर जो होता है समुद्र में, तालाबों में या फिर इन झीलों में, सब में जो पानी होता है, इस पानी का जो संचलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
जल चक्र बोलते हैं, मतलब कि वाटर साइकिल बोलते हैं। तो इसे जल विज्ञान चक्र या जल विज्ञान चक्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में मतलब कि जो वाटर साइकिल की जो प्रोसेस होती है, इसमें पृथ्वी पर पानी पदार्थ की 3 अलग अलग अवस्थाओं में होता है। ठीक है, 3 अलग अलग अवस्था आप लोग जानते होंगे कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। जो कंप्लीट होती है हमारी वाटर साइकिल वो निम्न प्रक्रियाओं के द्वारा होती है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैस स्टेज जो होती है वाटर की, वो कैसे कैसे आती है। तो ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीनों जो प्रोसेस है हमारी, इस प्रोसेस के अंदर पता क्या होता है कि पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। हमारी जो साइकिल होती है, वाटर साइकिल जो होती है, वो इन 3 प्रोसेस से ही कंप्लीट होती है। सो देखते हैं कि प्रोसेस होती क्या है। फर्स्ट है हमारी इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक पानी, मतलब लिक्विड वाला पानी होता है। ठीक है, मतलब ठोस वाला नहीं होता, एक तरल वाला पानी होता है। ये पानी गैस के रूप में मतलब भाप बन करके उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि हम इसको अगर अगर अपना फैन में गर्म करें वाटर को, तो ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने के बाद क्या करेगा कि वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा। ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है। तो इस पानी को, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। यानी गर्म, हमने एक पैन में वाटर लिया, ठीक है, इस वाटर को हमने गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब ये गर्म हो जाता है तो ये क्या करता है? वाष्प बनकर उड़ने लगता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस हमारी इवेपोरेशन कहलाती है। सेकेंड है कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर और गैसेस फ्रॉम इनटू इट लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि जो वाष्प बना हुआ वाटर होता है, जब हमने अभी प्रोसेस देखी इवेपोरेशन की, कि हमारा वाटर जो है गर्म करने पर वाष्प बन गया और वो वाष्प बनकर ऊपर जाने लगा। अगर हम इस वाष्प में क्या करते हैं कि हम अगर यहाँ पे एक ढक्कन लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो वो वाष्प वहाँ पे रुक जाएगी और फिर रुकने के बाद वो क्या होगी कि एक बूंद बन करके वो टपकने लगेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संघनन। यानी कि वाष्प या गैसीय रूप को उसके तरल रूप में बदलने की प्रक्रिया जो होती है हमारी, वो क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ठीक है, वो जो वाष्प बनकर उड़ रहा था, उस पानी को अगर हम किसी चीज़ पर ले ले, वो वाष्प ठंडी हो जाएगी, फिर वो बूंद बन जाएगी, पानी की बूंद बन जाएगी। तो वो हमारी क्या प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन होती है। वाटर कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बोतल ड्यू टू कंडेंसेशन। ये आपको दिख रहा है, ये वाटर है बोतल के ऊपर, ये हमारी क्या है? कंडेंसेशन प्रोसेस है। ये पता है, फ्रिज में रखा हुआ वाटर होता है, उसको अगर हम बाहर लेकर के आ जाए, वो ठंडा हो जाएगा तो वो बूंद के रूप में टपकने लगेगा। ठीक है, फ्रिज से बाहर अगर हम बोतल को निकालें तो वो बूंद बन जाएगा, फिर वो नीचे को टपकने लगेगा, क्योंकि वो वाष्प से क्या होता है? पानी बन जाता है। तो यही प्रोसेस जो होती है हमारी सारी, ये क्या कहलाती है? हमारी कंडेंसेशन कहलाती है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। यानी कि जो वर्षा होती है, वो वर्षा कैसे होती है? जब हमारे वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं तो वो अधिक पानी संघनित हो जाता है। उन क्लाउड्स में जब पानी संघनित हो जाता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के बाद वर्षा होती है। ठीक है, जैसा हमने प्रोसेस देखी कौन सी? इवेपोरेशन की। अगर हम इस भाप को ना रोकें, किसी चीज़ पे ना रोकें, तो वो क्लाउड्स में जाएगी, ऊपर जाएगी बादलों में। ठीक है, और जब वहाँ पे बहुत सारा क्लाउड्स में बहुत सारा पानी हो जाएगा, तो इसको क्या होगा कि वो बादल बरसा देगा। तो वो क्या होती है? हमारी प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा होती है। यानी संघनन हुए हुए पानी को जो बादल रोकता है, फिर उसको वो बरसा देता है, तो वो हमारी प्रोसेस क्या होती है? प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, तो वर्षा जो होती है हिमपात, ओलावृष्टि के रूप में हो सकती है। मतलब जिसको हम ओला बोलते हैं, नॉर्मली ओला बोलते हैं ना, तो वो उसके रूप में हो सकती है, और या फिर हिमपात ऐसे करके हो सकती है। ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द ओशियंस। मतलब जो हमारे ओशियंस में जो पानी होता है, उसका प्रवाह, वो फ्लो कैसे करता है, कैसे वो बहता है। ठीक है, यानी कि प्रवाह कैसे करता है? तो रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर, लेक्स एटसेट्रा। यानी कि रेन वाटर जो होता है वो फॉल्स होता है, मतलब इनटू रिवर में और लेक्स में। वो क्या करता है? लेक्स और रिवर्स के द्वारा वो नीचे आता है।
महासागरों में आता है, ठीक है, उसका प्रवाह ऐसा होता है। द रेन ड्रॉपलेट फॉल इनटू ओशियंस, रिवर, पॉन्ड्स एंड सीज। और वर्षा जो होती है वो उसकी बूंदें महासागरों में जाती हैं, तालाबों में जाती हैं और समुद्रों में जाती हैं। एंड नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स फाइनली फ्लो इनटू द सी एंड ओशियन। जो नदियाँ होती हैं, झील होती हैं, तालाब होते हैं, तो ये अंत में कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाते हैं, समुद्र में ये प्रवाहित करते हैं। तो वाटर का जो फ्लो होता है वो इस तरीके से होता है कि वो हमारी नदियों द्वारा, झीलों द्वारा कहाँ पे जाता है? महासागरों के द्वारा कहाँ पे जाता है? समुद्र में जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन। इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटिंग वाटर थ्रू लीव्स व्हेन वाटर इज अब्जॉर्ब्ड थ्रू रूट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। समझ आ रहा है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स हमारे, ये प्लांट्स है तो इसकी जड़ में, मतलब इसकी जो हम ज़मीन में हम वाटर डालेंगे तो वो इसकी जड़ अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो ये अब्जॉर्ब कर करके कहाँ पे पहुँचाएगी अपना वाटर? ये वाटर अपनी लीफ में पहुँचाएगी। तो इस लीफ के द्वारा हमारा जो प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की, वो इस लीफ से हमारे सनलाइट उसको खींच लेती है। यानी कि जो हमारे प्लांट है उनमें जड़ों के द्वारा पानी जाता है और पत्तियों में वो चला जाता है। तो पत्तियों में जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है, कहाँ से? सन की लाइट से, ठीक है, वो उससे वाष्पित हो जाता है। तो ये क्रिया, हमारी वाष्पीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कि ये प्रिसिपिटेशन क्या हो रहा है कि क्लाउड्स हैं, हमने बताया था कि भाप बनकर जब हम पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप के रूप में जाएगा ऊपर और वो क्लाउड्स में चला जाएगा। अब ये क्लाउड्स के पास इतना सारा वाटर हो गया तो ये क्या करेगा? बारिश कर देगा, ठीक है, वर्षा कर देगा। और फिर वर्षा करने के बाद ये जो पानी आएगा नीचे वो जड़ में जाएगा, किसकी? प्लांट की जड़ में जाएगा। अभी प्लांट ऊपर अपने पानी को ऊपर अब्जॉर्ब करेगा, इवेपोरेशन होगा, इसका अब्जॉर्ब करेगा, तो इन लीफ में आएगा पानी, उसका प्लांट्स के पूरे पार्ट में जाता है। अच्छा, ये प्लांट्स के पूरे पार्ट में जो पानी जाता है वो किसके द्वारा जाता है? यहाँ पे पानी जा रहा है तो ये पानी हमारी कौन सी प्रोसेस होती है इसमें जाने की? फ्लोएम के द्वारा जाता है, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो ये पानी जो पत्तियों में जाता है, लीव्स में चला जाता है, तो ये हमारा पानी क्या करता है कि इसको सनलाइट जो होती है हमारी, वो सनलाइट इस वाटर को सोख लेती है। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इस पिक्चर से आपको तीनों प्रोसेस समझ आ जानी चाहिए कि जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है कि वो सनलाइट से गर्म होने के बाद वो हमारा कहाँ जाता है? भाप बनकर ऊपर चला जाता है, ये क्लाउड्स बन जाते हैं। इन क्लाउड्स से जब बहुत सारा पानी हो जाता है तो वो कहाँ आता है? नीचे आता है, पृथ्वी पर बारिश के रूप में आता है, ठीक है। तो ये बारिश के रूप में पानी आता है, नीचे पृथ्वी पर आता है, तो ये प्लांट्स की जड़ में, प्लांट्स इनको सोख लेते हैं और प्लांट्स जब पत्तियों पर पहुंचाते हैं तो पत्तियों से फिर से सन सोख लेता है। तो सन जो हमारा पानी लेता है पत्तियों से, वो हमारी क्या प्रोसेस होती है? ट्रांसपायरेशन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूड, यानी कि बाढ़। जो रेनफॉल होती है, मतलब वर्षा जो होती है, तो वो रेनफॉल ब्रिंग अबाउट लाइफ बट एक्सेस रेनफॉल लीड टू एन इंक्रीज इन वाटर लेवल इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पॉन्ड्स। मतलब जो नदियों और तालाबों में पानी होता है वो जल स्तर में वृद्धि होती है। मतलब जब हमारी उसमें वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद नदियों तालाबों में इन सब में क्या होती है? जल के स्तर में हमारी वृद्धि हो जाती है, जल बढ़ जाता है। जब पानी आता है तो जल बढ़ जाता है, मतलब वर्षा के बाद नदियों तालाबों का पानी बढ़ जाता है। फिर बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव जो होता है हमारा, क्या होता है कि बाढ़ में मानव जीवन या फसलें, सब घरेलू जो जानवर वगैरह सब होते हैं वो क्या होते हैं? उन सबको हमारा क्या होता है? नुकसान हो जाता है, ठीक है। दिस एक्सेस वाटर में जो वाटर होता है बड़े बड़े क्षेत्रों में फैल सकता है और जिसे बाढ़ कहते हैं, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। यानी फ्लूड जो होती है हमारी, वो क्या होती है कि जब वर्षा होती है, फिर वर्षा से हमारा पानी बहुत ज़्यादा नदी और तालाबों में बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तो वो बाहर निकलेगा। उससे जब कोई नदी है, उससे जब पानी बढ़ जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो वो बाहर निकलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेकेंड है ड्राफ्ट, ठीक है। जो सूखा होता है वो कैसे होता है? जो मतलब अभी देखा कि बहुत सारा पानी होने के बाद बाढ़ आती है, मतलब जब बारिश हो जाती है। और ये सूखा जब होता है जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती और पानी की कमी आ जाती है। मिट्टी क्या होती है हमारी? सॉइल ड्राई हो जाती है, ठीक है, ड्राई हो जाती है हमारी मिट्टी, सूख जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बोलते हैं,
ठीक है, ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है, ड्रॉप कहलाती है। और इस टाइम जब सूखा होता है, ड्रॉप होता है, तो इस टाइम क्या करता है, भोजन के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, हमारे खाने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। और मिट्टी जो होती है वो चट्टानों के रूप में, मतलब मिट्टी जो होती है, मिट्टी हमारी वो चट्टानों के रूप में टूटने लगती है। उसकी मतलब उसकी सतह जो होती है, हमारी लेयर होती है अर्थ की, वो क्या होती है, टूटने लगती है। और नीचे जो पानी होता है उसको हम भूजल कहते हैं, मतलब कि हमारे जो पृथ्वी में पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूजल कहते हैं। तो वाटर लेवल जो होता है हमारा, वाटर लेवल, लेवल ऑफ वाटर, और इट इज़ द हाइट, जो लेवल होता है हमारा वाटर का, उसकी जो ऊंचाई होती है वो झीलों और तालाबों के भंडारण मतलब और टैंकों के लिए पानी तक पहुंचती है। मतलब जो उसकी ऊंचाई होती है वो कहाँ तक पहुंचती है, हमारे झीलों तालाबों से टैंकों और बांधों के मतलब उनमें पहुंच जाती है। इनफिल्ट्रेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ वाटर सिपिंग इनटू द सोयल आफ्टर फैलिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हमारी जो ज़मीन होती है, तो इस ज़मीन की सतह पर मतलब पृथ्वी की सतह पर गिरने के बाद जो मिट्टी में पानी होता है उसको रिसने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, यानी कि अंदर वाला निस्यंदन कहलाता है, अंतः निस्यंदन। ठीक है, अंतः निस्यंदन कहलाते हैं। जलवाही स्तर क्या होता है, एक जलभृत पारगम्य चट्टान की भूमिगत परत है। यानी कि जलवाही स्तर एक जो जलभृत पारगम्य चट्टान की एक भूमिगत परत है, यानी कि पृथ्वी की एक परत है जिसमें सतह से नीचे, पृथ्वी की सतह से नीचे रिसने वाला पानी होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, जलवाही स्तर होता है, एक्वीफर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर मैनेजमेंट, हम वाटर को मैनेज कैसे करते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। वाटर मैनेजमेंट जो होता है इज द इफेक्टिव अल्टिलाइजेशन ऑफ वाटर और मैनेजिंग द वाटर रिसोर्स केयरफुल्ली। मतलब इस वाटर को, इसके संसाधन जो होता है उसको सावधानीपूर्वक हमें क्या करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए, उसका प्रबंध करना चाहिए कि हाँ इसको कैसे रखा जा सकता है। पानी का प्रबंध जो होता है वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप से बताया गया है। फर्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है, पानी जो होता है वो जड़ों के द्वारा, पौधों की जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, तो उस पौधे की जड़ों में जो हम पानी डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। जो वर्षा जल होता है, सेकंड है हमारा रेन वाटर। तो ये जो वर्षा का जल होता है, कलेक्शन द रेन वाटर एंड यूजिंग इट इफेक्टिवली फॉर अदर पर्पज इज नोन एज रेन वाटर। तो ये रेन वाटर जो होता है हमारा क्या करता है कि वर्षा जल का संचयन जो होता है, ठीक है, कलेक्शन जो होता है वो प्रभावी ढंग से उपयोग क्या करना चाहिए, मतलब उसका उपयोग करना चाहिए और जल संचयन के रूप में जाना जाता है। ये हमारा क्या होता है, जल संचयन के रूप में जाना जाता है, यानी कि रेन वाटर के रूप में हम जाना जाता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अभ्यास की प्रश्न हमारे मतलब कि हमारे जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन। फर्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारी ए पार्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। हमारी जो प्रोसेस होती है पानी के वाष्प में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन, और यानी कि वाष्पीकरण। सेकंड बी है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड, मतलब जो प्रोसेस हमारी जल वाष्प को पानी में बदलने की प्रक्रिया करती है, यानी कि वाष्प, पहले तो वाष्प बन गया, वाष्पीकरण हो गया, फिर उसके बाद जो वाष्प को जल बनाने की प्रक्रिया करती है वो क्या होती है, संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, संघनन होती है। और थर्ड है नो रेनफॉल फॉर ए ईयर ऑफ और मोर में लीड टू, मतलब जो रेनफॉल नहीं हुई हमारी, ठीक है, और मतलब एक साल तक बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, वहां पे सूखा होगा। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा सूखा होता है। डी है बहुत ज्यादा बारिश होने में किस चीज का कारण बन सकती है, मतलब बाढ़ का, फ्लूड का। ठीक है,
बहुत ज़्यादा बारिश होने पर हमारी फ्लूड हो सकती है। ये एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लूड, ठीक है। और नो रेनफॉल फॉर ए ईयर और मोर में लीड टू ड्रॉफ, यानी कि बाढ़ और यहाँ पे सूखा। एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, संघनन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ कंडेंसेशन। मतलब ये जो हमारे हमें ये दिए हुए सेंटेंस, मतलब कि यहाँ पे दिए हुए वाक्य जो हमारे, ये किस किस की प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है क्या कहलाती है हमारी। वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, मतलब हमारे जो ठंडा पानी होता है वो ग्लास की बाहरी सतह पर उसकी क्या होता है, बूंदे दिखाई देती है, तो हमारा वो क्या होता है, संघनन होता है, यानी कि कंडेंसेशन होता है, ठीक है, संघनन होता है। सेकंड बी है स्टीम रिजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर इरोंड, मतलब जो हमारे आयरन वाटर होता है, भाप होती है, वो गीले कपड़ों को इस्त्री करते समय क्यों उठती है। भाप जो होती है हमारे, वो गीले कपड़ों को आयरन करते हुए, मतलब कि इस्त्री करते हुए क्यों उठती है। वो कौन सी प्रोसेस होती है, जो भाप उठती है, वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, ठीक है, वाष्पीकरण की, इवोपरेशन की। सी हैव फॉग अपियरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, मतलब कि सर्दी के समय सुबह में कोहरा दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, संघनन के द्वारा, संघनन के द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। और डी है ब्लैक बोर्ड पहुंचने के बाद सूख जाता है, तो ब्लैक बोर्ड पहुंचने के बाद सूख क्यों जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, ठीक है, वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन की। और नेक्स्ट डी ई है स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गिडल वैन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, मतलब कि जो गर्म तवा होता है हमारा, हॉट होता है, तो उस पर पानी छिड़कते हैं हम, तो वो भाप बनकर उठता है। वो कौन सी प्रोसेस है हमारी, वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, ठीक है, भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है। ये संक्षेपण यानी कि संघनन, ठीक है, और ये वाष्पीकरण। तो ये देख लेना। थर्ड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कि जो हमारे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो कौन से सही है, ठीक है। वाटर इवोपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून, वाटर जो होता है हमारा वो वाष्प केवल मानसून के दौरान हवा में मौजूद होता है, नहीं, ये क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, सेकंड भी है, वाटर इवोपरेट इनटू एयर फ्रॉम ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सोयल, यानी कि पानी जो होता है हमारा नदियों में, झीलों में या फिर महासागरों में, इनमें से हवा में बाष्पित हो जाता है, लेकिन मिट्टी से नहीं होता। ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि मिट्टी से भी हो जाता है। जब सूखा पड़ता है ना, तो बारिश पड़ती है, सूखा होता है, मतलब मिट्टी फटने लगती है, वो चट्टानें उसकी अलग अलग हो जाती है, तो वो क्या होता है, मिट्टी से पानी को सोख लिया जाता है, तभी वो टूटती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, राइट, ठीक है, ट्रू, यानी कि सत्य, सही है। और डी है, पानी का वाष्पीकरण केवल सूर्य के प्रकाश में होता है, पानी का वाष्पीकरण केवल सूर्य के प्रकाश में होता है, नहीं, अगर हम पानी को हम खुद गर्म करें पैन में तो तब भी हो जाता है, तो फिर क्या है हमारा, ट्रू है, असत्य है। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ इन एयर वेयर इट इज कॉल्ड कूलर, मतलब कि जो जल होता है हमारा वो संघनित होता है, उसकी वाष्प संघनित होती है, फिर वो हवा में उड़ जाती है, तो उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होता है, जहाँ यह एक ठंडा होता है। ये सही है, सत्य है, ठीक है, इसका हल ले लिया। अब नेक्स्ट है, अगर हम हमारी स्कूल यूनिफॉर्म जल्दी से सुखाना हो, हम उसको सुखाना चाहें, मतलब इसको हमें स्कूल जाना और हम इसको जल्दी से सुखाएं, तो हम क्या करेंगे,
क्या हमें अंगीठी या फिर हीटर के पास उसको फैलाने से मदद मिलेगी उसको सूखने के लिए? यदि हाँ तो कैसे करें? यदि हाँ तो हम उसको कैसे करें? तो देखिए, अंगीठी या हीटर के पास अपनी यूनिफॉर्म फैलाने से मदद मिलेगी, क्योंकि इससे गर्मी के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर हम पानी को पीछे बताया मैंने कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो वाष्पित होकर उड़ने लगता है। तो इसी तरीके से हमारे गीले कपड़ों में जब हम सुखाते हैं, सनलाइट में सुखाते हैं, तो सनलाइट से क्या होता है कि जो उसमें पानी होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, सन उसको सोख लेता है। अगर सन हमारा धीरे निकले, सर्दियों के टाइम में बहुत कम निकलता है, तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत कम सूखते हैं। यही यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम उसको हीटर के पास रख देंगे तो हीटर की गर्मी से वो जल्दी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, जल्दी वाष्पित हो जाएगा पानी उससे। ठीक है, तो वो फिर क्या होगी, जल्दी सूख जाएगी हमारी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट 5 है कि हमारी एक पानी की ठंडी बोतल है, कोल्ड बोतल है वाटर की, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन ए टेबल। उसको हमने फ्रिज से निकाल कर हमने टेबल पर रख दिया। ठीक है, टेबल पर रख दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यू नोटिस ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर अराउंड इट। मतलब जो कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसके चारों तरफ पानी की बूंद देखने मिलती है। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या मिलती है, पानी की बूंद देखने मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोतल की चारों तरफ जो होती है वो हवा की सतह से ठंडी हो जाती है। जो मतलब कि बोतल है उसके चारों तरफ जो पानी होता है वो वहाँ पे फ्रिज में रखा हुआ, वो हवा लगती है उसको, तो फिर वो बहने लगता है, ठंडा हो जाता है। तो इसलिए वो हमें बूंद के रूप में क्या होती है, दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट 6 है, अगर हमारे जिस्म को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सांस छोड़ते हैं। ठीक है, ताकि गीला हो जाए। यानी कि जो हमारे अंदर की सांस है उसमें क्या होता है कि पानी होता है, मतलब पानी की बूंद आती है। अगर हम कहीं पे रोक के देखें तो वो क्या होता है, उसमें पानी होता है। तो वो हम जिसमें क्यों सांस छोड़ते हैं, ताकि वो गीला हो जाए और अच्छे से साफ हो जाए। ठीक है, तो इसको समझाइए कि हम चश्मा गीला क्यों करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से साफ हो जाए। तो आपको पता है कि हमारी जो सांस होती है, हवा में सांस, मतलब सांस में हवा, वो पानी होती है। ठीक है, जलवाष्प होती है, तो चश्मे की सतह पर संघनित हो जाती है। वो क्या करते हैं, चश्मे की सतह पर संघनित हो जाती है, तो ग्लास गीला हो जाता है और पानी के अणुओं की थोड़ी मात्रा में जो हमारा चश्मा है वो गीला हो जाता है, और पानी के अणुओं की जो थोड़ी सी मात्रा होती है उससे हमें चश्मा साफ करने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बादल कैसे बनते हैं, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। मतलब हमारे जो बादल होते हैं वो बारिश करते हैं, वो कैसे बनते हैं। अभी आपने पीछे देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जो बादल कैसे बनते हैं कि हमारे जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है उसका ही इसमें रोल होता है। कंडेंसेशन की प्रोसेस के ही द्वारा हमारे क्लाउड्स बन पाते हैं, क्योंकि जो कंडेंसेशन है, संक्षेपण यानी कि संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, तो संघनन की प्रक्रिया जो होती है वो जल को क्या करती है, वापिस कहाँ पे भेजती है, ऊपर भेजती है, मतलब भाप के रूप में ऊपर भेजती है। तो वो भाप जो बन के जाती है वो बादल के पास जाती है, हमारे ऊपर आसमान में चले जाते हैं, उससे हमारे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे काय में क्लाउड्स बनने के लिए। एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। मतलब जो हमारी अर्थ होती है, पृथ्वी की सतह जो होती है वो ठंडा हो जाती है। जब हवा ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है, और अधिक मात्रा में क्या करती है, मतलब कि हमारी पर्याप्त मात्रा में हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें जो वाटर मौजूद होता है, वाटर के कण जो मौजूद होते हैं, वो संघनित होकर पानी की छोटी छोटी ड्रॉप ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स, वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में नीचे टपकने लगते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, बूंदे बोलते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये हवा में तैरती हैं और हमें बादलों की तरह दिखाई देती हैं। तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, समझ आ गया कि हमारे कंडेंसेशन की प्रोसेस से हमारे क्लाउड बनते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज इट मतलब कि व्हेन डज इट ड्रॉप अकर, मतलब कि हमारा जो ड्रॉप होता है वो कैसे होता है, सूखा कब पड़ता है। सो अगर हम देखें कि
2 या 2 से अधिक वर्षों तक हम बारिश नहीं होती, 2 सालों तक बारिश नहीं होती, तो हमारी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण जो मिट्टी होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन के कारण क्या होती है, मिट्टी नष्ट हो जाती है। यानी कि जो इवेपोरेशन होता है वो पानी पूरा चला जाता है उसकी प्रोसेस में, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन जो होता है मतलब उसकी प्रोसेस से भी हमारी मिट्टी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि बारिश से वापस पानी नहीं लाया जाता, मतलब हमारी जो कंडेंसेशन होता है वो नहीं होता, तो इसलिए मिट्टी बेकार हो जाती है। और तालाब और जो कुएं होते हैं उनका स्तर जो होता है बहुत नीचे चला जाता है, पानी उनसे भी नहीं आता ऊपर, तो उसकी वजह से हमारी जो लेयर होती है ऑफ अर्थ की तो वो टूटने लगती है, टुकड़ों की चट्टानों की तरह से वो उखड़ने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। ये क्यों होती है, क्योंकि बारिश नहीं होती, 2 से अधिक सालों तक बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो भूजल जब दुर्लभ हो जाता है तो इससे सूखा पड़ जाता है, यानी कि जब हमारी मिट्टी से पूरा पानी सोख ले जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे पानी की कमी हो जाती है और चट्टाने बनकर मिट्टी टूटने लगती है पृथ्वी की सतह से, उसको हम क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।